अंजना माता का श्राप, हनुमान जन्म की शुरुआत। अगर यह कहानी आपके कानों तक पहुंची है तो समझ लीजिए यह कोई संयोग नहीं है, क्योंकि आज हम जिस दिव्य कथा को सुनने जा रहे हैं वह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिसने पूरी सृष्टि को बदल दिया। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती और स्वर्ग के बीच देवताओं और ऋषियों का वास था। उसी समय स्वर्ग लोक में एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी अप्सरा रहती थी जिनका नाम था अंजना। अंजना सिर्फ सुंदर ही नहीं थी बल्कि उनका हृदय भी अत्यंत पवित्र था। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी एक छोटी सी भूल पूरी जिंदगी बदल देती है। एक दिन अंजना वन में घूम रही थी, तभी उन्होंने एक महान आर्षि को ध्यान में लीन देखा। लेकिन अपनी चंचल स्वभाव के कारण उन्होंने अनजाने में उस आर्षि का ध्यान भंग कर दिया। ऋषि ने जब अपनी आंखें खोली तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर उन्होंने अंजना को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, हे अंजना, तुमने मेरे ध्यान को भंग किया है, इसलिए तुम्हें स्वर्ग छोड़कर धरती पर एक वानर के रूप में जन्म लेना होगा। यह सुनकर अंजना स्तब्ध रह गई। उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने ऋषि से क्षमा मांगी, लेकिन श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था। लेकिन ऋषि का हृदय अंततः पिघल गया। उन्होंने कहा, हालांकि तुम्हें यह श्राप मिलेगा, लेकिन तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो अत्यंत शक्तिशाली होगा और जिसका नाम पूरे संसार में अमर होगा। और इसी श्राप के साथ अंजना को स्वर्ग छोड़ना पड़ा और उनका जन्म हुआ धरती पर एक वानर कुल में। अब अंजना बन चुकी थी अंजना माता, जो एक वन में निवास करती थी। लेकिन उनके मन में एक ही इच्छा थी, एक ऐसा पुत्र पाने की जो दिव्य हो, जो शक्तिशाली हो। इसी इच्छा के साथ अंजना माता ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। दिन रात बिना रुके वे भगवान की भक्ति में लीन रहने लगी। तेज धूप हो या भयंकर वर्षा, अंजना माता का ध्यान कभी नहीं टूटा। उनका एक ही लक्ष्य था, भगवान को प्रसन्न करना। समय बीतता गया, सालों तक उनकी तपस्या चलती रही। उनका शरीर कमजोर होता गया, लेकिन उनकी आस्था और भी मजबूत होती गई। और फिर एक दिन उनकी तपस्या ने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। देवता भी चकित हो गए कि इतनी भक्ति, इतनी शक्ति एक साधारण स्त्री में कैसे हो सकती है। तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और वह संकेत था कि अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अंजना माता की तपस्या अब सफल होने वाली थी। उन्हें मिलने वाला था एक ऐसा वरदान जो पूरी सृष्टि की दिशा बदल देगा। लेकिन वह कौन सा वरदान था? कौन सा देवता उनकी भक्ति से प्रसन्न हुआ? और कैसे होगा उस दिव्य बालक का जन्म जिसे दुनिया आज हनुमान जी के नाम से जानती है? अगर आप भी इस दिव्य कथा का अगला भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और इस चैनल को फॉलो करें, क्योंकि अगला भाग और भी ज्यादा अद्भुत होने वाला है।